प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ साथियों बिल्कुल राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? जी हाँ साथियों, कौन से स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, दूधवा खारा, डाबी, घड़साना। जी हाँ, वागड़ का जलियांवाला बाग जो है साथियों, हम किसे कहते हैं? मानगढ़ धाम को कहते हैं साथियों। बिल्कुल मानगढ़ ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर है साथियों? बताओ, तलवार निर्माण की बात हो रही है। अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तलवार निर्माण के लिए आपका सिरोही शहर प्रसिद्ध है। बिल्कुल बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। सिरोही ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? गरबा, गेर, भवाई, घूमर। जी हाँ साथियों, नृत्य की कौन सी शैली से दयाराम संबंधित था? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपके दयाराम है उनका संबंध भवाई नृत्य से था। भवाई नृत्य ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? जी हाँ, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी साथियों? बिल्कुल 1730 में, 1735 में, 1727 में, 1717 में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर की। जी हाँ बिल्कुल साथियों, उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई? उदयपुर से पहले जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान में आपको रखना है। और उदयपुर की साथियों जोधपुर की स्थापना के 100 वर्ष के अंतराल के बाद, मतलब कि 1559 ईस्वी में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये तीनों शहरों की स्थापना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग, जी हाँ, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ साथियों, सैलानियों का जो स्वर्ग है यह हमें किसे कहते हैं? बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध क्या है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश या अजायब घर भी इसे कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं? रणकपुर जैन मंदिर को, विजय स्तंभ को, आमेर जयपुर को, जयसमंद झील को। जी हाँ साथियों, जो विजय स्तंभ है ना, बिल्कुल उसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश या अजायब घर कहते हैं, जिसका निर्माण साथियों महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था। कहाँ पर करवाया, ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका विजय स्तंभ राइट हो जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? बताओ। बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। जी हाँ, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से साथियों आपका बिल्कुल जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर ऑप्शन नंबर तीन आपका करेक्ट हो जाएगा। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। बावड़ियों का शहर साथियों बूंदी को कहते हैं। झीलों की नगरी
उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। जी हाँ, हवेलियों का शहर जैसलमेर, बावड़ियों का शहर बूंदी, झीलों की नगरी उदयपुर, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं साथियों, बताओ। जी हाँ, गोकुल लाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ साथियों, जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं साथियों? मैंने अभी अभी आपको बताया है, बताओ। जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर। जी हाँ, हवेलियों का जो शहर है ये हम जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल जैसलमेर, एक ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं ये अपनी बिल्कुल भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की, चूरू, झुंझुनू, सीकर या शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी साथियों, बताओ। 7, 6, 9, 5। जी हाँ साथियों, 1857 की जो शुरुआत है ये नसीराबाद से हुई थी। बिल्कुल लाडलू, नसीराबाद से हुई थी। और उस समय अपने राजस्थान के अंदर जो है ना, ये अपनी कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, परंतु एक महत्वपूर्ण और है कि साथियों कितनी सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का? तो 4 सैनिक छावनियों में हुआ था। और कई बार आता है कि नहीं हुआ था, तो 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुआ, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जी हाँ, नागरचौल बोली कहाँ बोली जाती है? नागरचौल जो बोली है वह कहाँ पर बोली जाती है साथियों, बताओ। बांसवाड़ा में, बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में। नागरचौल जो बोली है साथियों यह आपकी टोंक में बोली जाती है। टोंक, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र किसे कहा है? जी हाँ, वन के पुत्र या वन पुत्र किसे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बताओ। ये अपने जनजातियों से क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ग्रासियों को, सहरियाओं को, मीणाओं को, भीलों को। वन के पुत्र साथियों हमें किसे कहते हैं? भीलों को कहते हैं। बिल्कुल, भील, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन जो जनजाति है साथियों ये कौन सी है? भील जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो, साक्षरता के अंदर और साथियों अपनी जनसंख्या के अंदर 1 नंबर स्थान रखने वाली जो जनजाति है वह अपनी मीणा जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि साक्षरता भी सर्वाधिक अपनी किसकी है? मीणाओं की है। और जनसंख्या भी मीणा जनजाति की ही देखने को मिलती है। जी हाँ, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है साथियों, बताओ। चंबल, माही, लूणी, बनास। जी हाँ साथियों, चंबल नदी से प्राप्त होता है। चंबल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब, सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को। जी हाँ, राजस्थान का पंजाब जो है साथियों यह हमें सांचौर को कहते हैं। सांचौर कहाँ पर है? सांचौर जालोर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सांचौर, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नूपुर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नूपुर, जी हाँ, हाथ में, पैरों में, गले में, कमर में। नूपुर नामक जो आभूषण है साथियों यह आपका पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। जी हाँ, पैरों में, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1925 में, 1923 में। जी हाँ, नीमूचना जो आपका हत्याकांड है साथियों यह आपका 1925 ईस्वी के अंदर हुआ था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस शासक को हिंदूपथ नाम से जाना जाता है? हिंदूपथ, जी हाँ, महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राव चंद्र सेन,
रणसांगा। जी हाँ, हिंदुपत नाम से साथियों किसे जानते हैं बताओ। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा रणसांगा को जानते हैं साथियों, बिल्कुल रणसांगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों। ये क्वेश्चन हटा देते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में जगत शिरोमणि जो मंदिर है वह कहाँ पर है लाडलो बताओ। आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में। जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो जगत शिरोमणि मंदिर है यह आपका बिल्कुल आमेर के अंदर स्थित है। आमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, खंडपीठ की हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की तो अपनी जयपुर में है। और प्रधान पीठ कहाँ पर है। प्रधान पीठ जोधपुर में है, खंडपीठ अपनी जयपुर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जी हाँ, डीडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील, गजस्वरूप झील। राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है साथियों यह आपकी नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। मान्यता है कि साथियों इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 नक्की झील आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साथियों बताओ। राजस्थान मंत्री परिषद के अंदर 25, 40, 35, 30। जी हाँ, प्रतिशत की बात करें तो 15% साथियों अपना क्या होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए। परंतु राजस्थान में 200 सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं साथियों, 200 सीटें हैं। तो 200 का 15% हम निकालें तो साथियों 30% आता है। बिल्कुल 30% आएगा ना, मतलब कि 30 आएगा। बिल्कुल माफ कीजिएगा, 30% नहीं 15% आपका निकालना है तो 30 आपके मंत्री आएंगे, जिसके अंदर साथियों 29 तो मंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होता है। 29 + 1 30 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है। भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, जावर में, डीडवाना में। जस्ता की जो खान है साथियों यह आपकी जावर के अंदर पाई जाती है। जावर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बिल्कुल साथियों, आपकी कामयाबी को देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता। आप संघर्ष तो कर रहे हो, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हो। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। एक सीट आपको पक्की करनी है तो ज़्यादा पकड़ साथियों आपको रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, राजस्थान जीके इनके अंदर बनानी पड़ेगी साथियों, क्योंकि टारगेट आपका बिल्कुल, वैसे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपका टारगेट यदि 600 में से 500 प्लस का है, मनपसंद कॉलेज लेना है, अपने आस पड़ोस के अंदर कॉलेज लेना है, तो साथियों इतने नंबर तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, अवश्य सिलेक्शन ले पाओगे, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। जी हाँ, और हमेशा साथियों राजस्थान जीके की जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलने वाली है इसी चैनल के माध्यम से। और साथियों सामान्य हिंदी की क्लास साथियों शाम को 8 बजे होती है अपने साथियों हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के लिए, जो आपके लिए भी उपयोगी है, आप भी देख सकते हो। जी हाँ, व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है बताओ लाडलो। अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। जी हाँ साथियों, बेसरोडगढ़ दुर्ग है। बेसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसका निर्माण साथियों व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर
क्या हो जाएगा? वन संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से, नारी सशक्तिकरण से। जी हाँ, अमृता देवी पुरस्कार जो है साथियों, यह आपका वन संरक्षण से क्या है, संबंधित है। वन संरक्षण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है साथियों, बताओ। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड। जी हाँ, कौन सा है साथियों? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में, जयपुर में, बूंदी में, झालावाड़ में। जी हाँ, इंद्रगढ़ माता का जो मंदिर है यह आपका साथियों बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? जी हाँ, जो आपका मांडलगढ़ दुर्ग है ना, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, वह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? पारीख दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवंत दुर्ग। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान के अंदर जो आपकी साथियों रीट मेंस एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर आया था कि गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो उसके अंदर जल दुर्ग आएगा। क्योंकि गागरोन दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है, जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें, मांडलगढ़ जो दुर्ग है साथियों, यह आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। बिल्कुल गिरी दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल छप्पन बेसिन। जी हाँ साथियों, छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? बताओ फटाफट। माही, चंबल, जाखम, बनास। जी हाँ, छप्पन बेसिन जो है साथियों, छप्पन बेसिन आपका माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। माही ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? मेदिनीपुर जो है साथियों, ये आपके नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है? बताओ। कुचामन सिटी का, लाडनू का, मेड़ता सिटी का, खरनाल का। जी हाँ, मेदिनीपुर जो है साथियों, यह आपका जी हाँ मेड़ता सिटी का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। मेड़ता सिटी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरनाल की बात करें, खरनाल भी आपका कहाँ पर है साथियों? नागौर में ही है। और यहाँ पर अपने तेजाजी महाराज का क्या हुआ था साथियों? जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, परबतसर नागौर के अंदर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है लाडलो। जी हाँ, उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है? बताओ साथियों। जयपुर में, पाली में, झुंझुनू में, अलवर में। उदयपुर वाटी जो पंचायत समिति है साथियों, यह आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल लाडलो झुंझुनू के अंदर स्थित है। झुंझुनू ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है कि आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो, कौन से ज़िले के रहने वाले हो। मैं बताऊं साथियों आपको, बिल्कुल मैं अपने झुंझुनू ज़िले के बिल्कुल बिसाऊ कस्बे का निवासी हूँ। बिल्कुल बिसाऊ से रहने वाला हूँ, झुंझुनू ज़िले का निवासी हूँ साथियों। आपको जरूर बताना है कि आप कहाँ के निवासी हैं। जी हाँ, जगमंदिर महल किस जिले के बीच में स्थित है? बताओ लाडलो। जयसमंद में, राजसमंद में, पिछोला में, आनासागर में। जी हाँ साथियों, पिछोला के अंदर है। जगमंदिर महल जो है साथियों, यह अपना पिछोला झील के बीच में स्थित है। पिछोला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आलमजी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, आलमजी का मंदिर कहाँ पर बताओ। जालोर में, नागौर में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में। आलमजी का जो मंदिर है साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। लोक देवता
तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जी हाँ, गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी, बालीनाथ जी। जी हाँ, लोक देवता तल्लीनाथ जी की बात करें हमें, इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका जालंधर नाथ जी ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर। ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल लोक नृत्य की बात हो रही है साथियों, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा। झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, जालोर से। ढोल लोक नृत्य का संबंध साथियों आपके जालोर जिले से है। बिल्कुल जालोर से देखने को मिलता है। इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय दिया जाता है वह जयनारायण व्यास को दिया जाता है साथियों। बिल्कुल जयनारायण व्यास आपका यहाँ पर सही रहेगा। जो आपका ढोल नृत्य है साथियों, जो आपका जालोर का प्रसिद्ध है, वहाँ पर ये ढोल कौन सी शैली में बजाता है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, थाकना शैली के अंदर ढोल बजाया जाता है। कौन सी शैली? थाकना शैली। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वर्तमान में आए हैं कि मिलान कीजिए, कछवाहा राजवंश का शासक कौन था, चौहानों का कौन था, राठौड़ों का कौन था, बिल्कुल सिसोदियाओं का कौन था। ऐसे क्वेश्चन साथियों मिलान करने वाले आए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, वह कौन नहीं था बताओ। जी हाँ, हम बात करें जसवंत सिंह था जोधपुर का, मोटा राजा उदय सिंह भी जोधपुर का था, अजीत सिंह भी जोधपुर का था, परंतु अनूप सिंह साथियों आपका कहाँ का था? बीकानेर का था, ना कि जोधपुर का। तो यहाँ पर अनूप सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? बताइए साथियों, क्या था आपका? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? राजपुताना, बिल्कुल मेवाड़, मेघमल्हार, रायथान। बिल्कुल साथियों, अंग्रेजों के अधीन जो आपका राजस्थान था ना, उस समय अपना प्राचीन जो नाम देखने को मिलता है राजस्थान का, वह राजपुताना था साथियों। बिल्कुल राजपुताना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस साथियों, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि साथियों क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जी हाँ। राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूपों का विस्तार किन जिलों में देखने को मिलता है? जी हाँ, बालुका स्तूप जो है साथियों वह राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, परंतु राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन से जिलों में पाए जाते हैं बताओ? नागौर और अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर और अजमेर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, स्वाभाविक सी बात है, रेगिस्तान के अंदर बालुका स्तूप पाए जाएंगे तो रेगिस्तान सर्वाधिक अपना जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो जैसलमेर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। जी हाँ, मारवाड़ महोत्सव की हमें बात करें साथियों, जोधपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में मनाया जाता है साथियों, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ध्यान में रखिएगा, ऊंट महोत्सव अपना बीकानेर के मंदिर मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर, हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर। बिल्कुल साथियों, ये महोत्सव जो है इनको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है। जी हाँ। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक दिनों तक वर्षा साथियों मतलब कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है बताओ? अजमेर में, सिरोही में, झालावाड़ में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो वर्षा है ये अपनी झालावाड़ में होती है। पर्टिकुलरली स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में होती है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। जी हाँ साथियों, अपने चित्तौड़गढ़ जिले से होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर में,
झालावाड़ में, गंगानगर में, पाली में। जी हाँ, तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के अंदर साथियों, बिल्कुल लाडलो गंगानगर के अंदर होता है। गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में। धूल भरी जो आंधियां हैं साथियों, ये सर्वाधिक अपने श्रीगंगानगर जिले के अंदर चलती है राजस्थान के अंदर। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? गेहूं को, बाजरे को, ज्वार को, चावल को। राजस्थान का गौरव तो साथियों हमें बिल्कुल बाजरे की फसल को कहते हैं। बाजरा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरे के अंदर राजस्थान का स्थान भारत के अंदर पहला है साथियों। और बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है यह लाडलो आपका बाड़मेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है साथियों? बिल्कुल आर्द्र स्थान मतलब कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, वह स्थान कौन सा है? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल जोधपुर, सिरोही, कोटा, माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा अभी अभी मैंने बताया था झालावाड़ में होती है, और स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है। ध्यान में रखिएगा, माउंट आबू ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। बताओ, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। जी हाँ साथियों, चाकसू में शीतला माता का जो मेला है यह आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। जी हाँ, कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि शीतला माता का मंदिर है कहाँ पर? तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। ध्यान में रखिएगा, रीट मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। क्या क्वेश्चन था कि इसके मेले का आयोजन कब किया जाता है? सेम क्वेश्चन था साथियों, स्थान नहीं पूछ रखा था, ये आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी पूछ रखा था। बिल्कुल साथियों, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लाडलो भी जो आपकी रीट एग्जाम है वहां पर हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और साथियों हम बात करें जो आपका बासी भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है, उसका भोग अपने शीतला माता को लगाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।